अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और आज की इस वीडियो में मैं बताने लगा हूं कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की मार्केट अपडेट्स इस वक्त क्या है। एक मुआवजा करना चाहूँगा फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का और B17 का। और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि B17 फ़ेज़ 2 शायद बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 एक बहुत ही सिक्योर प्रोजेक्ट है, लेकिन B17 उस लेवल का प्रोजेक्ट नहीं है जिस लेवल का फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है। अगर आपके भी ज़हन में ये सवालात हैं तो इसके जवाबात मैं इस वीडियो के एंड तक देने लगा हूँ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फैसल टाउन की मार्केट अपडेट बताना चाहूँगा। इस वक्त मार्केट की अपडेट, आज की भी यही मार्केट की अपडेट है कि फिल वक्त फैसल टाउन फेज़ 2 में बुकिंग भी स्टॉप्ड है। जो बुकिंग्स पहले ओवर हो चुकी थी, कोटे से एक्सीड कर गई थी, वो भी रिवर्स आ गई हैं। कुछ बुकिंग्स उसी दिन वापस आई थी और बाकी कुछ बुकिंग्स जो ले ली फैसल टाउन की मैनेजमेंट ने, वो भी बाद में रिवर्स करके भेज दी, तो अच्छी खासी बुकिंग्स रिवर्स भी हुई हैं। इसका मतलब यही है कि प्री लॉन्चिंग में फुल सैचुरेशन हो चुकी हुई है। जिसकी इन्वेस्टमेंट हो गई है, जिसकी नहीं हुई है, नहीं हुई है। सिंपल सा फार्मूला है इस वक़्त कि जिसकी होगी इन्वेस्टमेंट होगी है, जिसकी नहीं हुई है, वो नहीं हुई है। और जिनकी भी इन्वेस्टमेंट होगी है नाउ, आने वाले टाइम में दे विल बी एबल टू प्ले देयर रोल इन द मार्केट। इस वक़्त मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, 3 तरह के लोगों ने की हुई है। एक उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसने डेफ़िनेटली प्लॉट लेना है और ये फ़ाइल आने के बाद उन्होंने अपनी किस्तें जमा करवानी है, और 4 साल के टेन्योर में उन्होंने एक दफ़ा भी मार्केट में नहीं आना कि यार ये हमारी फ़ाइल है, इसमें क्या हो चल रहा है, हमने सेल आउट करनी है। ऐसे तमाम तर लोग एक सेफेस्ट वेंचर में हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले 10 साल बाद ये वहीं पर फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में इंशाल्लाह हमारे अंदाज़े के मुताबिक करोड़ों की नहीं तो अगर 5 मरले का प्लॉट भी इन्होंने लिया है तो कम से कम 60-70 लाख रुपए की वैल्यू का प्लॉट होगा जो ये ओन कर रहे होंगे। ये सेगमेंट तो हो गया साइड पे। नंबर सेकंड पे सेगमेंट है डीलर्स और इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने अपनी फाइल्स को होल्ड किया हुआ है फॉर द ट्रेड बेनिफिट। जैसी फाइल्स आएंगी तो डेफिनेटली उनकी जो फाइल्स है मार्केट में रश करेंगी, एग्जीक्यूट होंगी, डिमांड एंड सप्लाई का हिस्सा बनेंगी, मार्केट होंगी, और डेफिनेटली डीलर्स और इन्वेस्टर्स अपनी फाइल सेल आउट करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली होगी भी। तो जब फाइल्स बनकर आएंगी तो उस वक्त एक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होगी, एक मार्केट में ओरा क्रिएट होगा, उस वक्त सेल परचेज होगी। करंटली अंदाजे के मुताबिक क्या रेट होगा, आज के अंदाजे के मुताबिक 30 से 35 हज़ार रुपया ओन का रेट होगा, शायद इससे ज़्यादा ना हो। एक्सपेक्टेड बेंचमार्क लाख से 2 लाख रुपए वाला था, लेकिन करंट पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कंडीशंस इस वक्त नहीं ऐसी कि लाख 2 वाला ओन आ सके। 30 से 35 हज़ार रुपया मार्केट का रेट होगा, मैक्सिमम 50 हज़ार रुपये तक होगा, और इसके इर्द गिर्द ही फाइल ये रोटेट कर रही होगी 20 से लेकर 50 हज़ार रुपये तक। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अब जो सारे लोग रह गए हैं जिन्होंने अपनी लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो कैटेगरी ए के लोग थे लेकिन वो नहीं कर सके इन्वेस्टमेंट, उनके पास ऑप्शन होगी कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन डेफ़िनेटली 30-40 हज़ार रुपया उनको प्रॉपर्ली ज़्यादा देना पड़ेगा प्रोबेबली। लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखा जाए, तो आपके एक बंदे को 29,50,000 का प्लॉट मिला है, आपको मैक्सिमम 30 लाख का पड़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो आपने करनी है, लॉन्गर रन में जब आप जाते हैं आज से 8-10 साल बाद, आपका वो प्लॉट है ही 60-70 लाख रुपए का, इससे ज़्यादा का ही है, तो वो 50,000 उस वक़्त मानी नहीं रखते। आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, आरओआई अच्छा होगा उस वक़्त भी, इस वक़्त भी। वो तमाम तर लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी, जो लोग कर चुके हैं, जिनकी अप्रूव्ड है, जिनकी रिवर्स आ चुकी है, जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, अगर वो करना चाहते हैं तो ये टाइम बेहतरीन होगा। या तो आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट कर लें, लोगों की फाइल्स अभी नहीं आई हैं। आप मिनिमम ऑन पे जो भी ऑन मार्केट का है उसको डिटरमिन करके आज ही की तारीख में आप उसको ऑप्ट कर लें, आप उसकी रिसीविंग से ही उसको खरीद लें और जैसे ही फाइल आए अपने नाम पे ट्रांसफर ले लें, इस पर्टिकुलर रेट पे ले लें। या जब फाइल्स आती हैं तब रिस्क है, या तो 30-35 हज़ार रुपया ऑन होगा, या शायद लाख रुपए चला जाए, या शायद रिवर्स आ जाए। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक जुडिशरी का एक वो है ना, एक बड़ा अच्छा सा प्रोवर्ब है दैट जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर इन्वेस्टमेंट करनी ही है देन यू हैव टू डू इट। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में, सो यू डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम। The day you are thinking is the right time. There's a difference between a successful investor and an unsuccessful investor. याद रखिएगा, इन्वेस्टर इन अ टर्म के अगर आपने अपना प्लॉट ज़ाती हैसियत के लिए भी लेना है, तब भी आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं ना, और अगर आपने सेल पर्पस के लिए लेना है तब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डिफरेंस है दोनों लोगों में। नंबर वन, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, जब भी कोई चीज़ आती है उसके लिए टुडे इज द डे। ही नेवर वेट्स फॉर टुमारो, टुडे इज द डे। ही कम्स अप विद एन आइडिया, ही एग्जीक्यूट्स इट, वो उसको ऑप्ट करता है। अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या करता है कि ही कम्स अप विद एन आइडिया, ही वेट फॉर एनी काइंड ऑफ मिरेकल इन द लॉन्गर रन। वो चाहता है कि यार आज ये रेट है, कल तक इंतजार करते हैं, हो सकता है कल ये हो जाए। तो टुमारो नेवर कम्स। जिसने फैसला करना है, यू टेक योर डिसीजन टुडे। तो आप तमाम तर लोग जिन्होंने अपनी फैसल टाउन फेज 2 में इन्वेस्टमेंट करनी है, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, दिस इज द राइट टाइम, यू कैन डू योर इन्वेस्टमेंट। आपको जो भी रेट मिलता है मार्केट में, गो फॉर इट, इन्वेस्टमेंट करें एंड होल्ड इट ऑन।
दिस इज द राइट चॉइस। डू नॉट वेट फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में ज़्यादा हो कम हो, इफ़ यू आर देयर फॉर द लॉन्गर रन तो फिर तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज लॉन्गर रन में आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। सो इसीलिए 20-30 हज़ार रुपया ऊपर या नीचे, जिस आज मैंने सुबह कॉल सुनी है कि फैसल टाउन की मुझे बताएं फैसल टाउन फेज़ 2 की फाइल्स माइनस में कब जाएंगी? सर कैसे माइनस में चली जाएंगी और वाई जाएंगी, क्यों जाएंगी, और चली भी जाएंगी तो आपको कोई क्यों बेचेगा? आई एम वेरी ब्लंट इन इट। क्यों बेचेगा कोई? कोई डीलर्स बैठे हैं, इन्वेस्टर्स बैठे हैं, माइनस में जाएगी, डीलर्स ले लेंगे, इन्वेस्टर्स ले लेंगे, थोड़ा टाइम बाद डिमांड एंड सप्लाई दोबारा जनरेट करेंगे, वो फिर बेच देंगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है और वो वेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी फैसल टाउन फेज़ 2 की कोई फाइल माइनस में जाएंगे तो हम खरीद लेंगे, तो दे आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल इन परहैप्स इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसकी अभी आई ही हैं, क्या कहते हैं, अभी इनकी बुकिंग्स आई हैं, 4 दिन में क्लोज़ हो गई हैं, 4 दिन के अंदर क्लियर हो गई हैं। तो क्यों माइनस में आएँगी? सिर्फ़ एक ही तरीका है माइनस में आने का कि अगर 100 बुकिंग्स आई थी और 100 की 100 डीलर्स ने ले ली हैं बेचने के लिए, या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ने ले ली हैं जिन्होंने प्लॉट नहीं लेना था। 100 की 100 फाइल्स लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ली हैं और वैसे ही वो मार्केट में जैसी फाइल्स आएँगी वो मार्केट में रोटेट कर देंगे और कहेंगे कि भई हम रोटेट कर रहे हैं जी, खरीदें। तब चांस है माइनस के। 100 में से 80 लोगों ने तो अपने लिए ज़ाती के लिए होल्ड की हुई है, ज़ात के लिए होल्ड की हुई है, उन्होंने तो नहीं बेचनी। 20 लोगों में से 15 लोग इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने प्रॉफ़िट में बेचनी है। 5 ऐसे लोग होंगे जो जल्दबाज़ी में बेचना चाहेंगे, तो वो अगर मार्केट में आएँगे भी माइनस में बेचने के लिए, तो कोई इन्वेस्टर डीलर खरीद लेगा, आप तक तो फाइल पहुँचेगी नहीं। इसलिए ये गुमान करना कि जी माइनस में कब आएगी, हम कब खरीदें, दैट विल नॉट बी अ परफेक्ट थिंकिंग राइट नाउ। अगर आपने अपनी लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यू शुड नॉट गो फॉर दिस चॉइस। फैसल टाउन फेज़ 2 में आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वो तमाम तर लोग जो फैसल टाउन फेज़ 2 में अपनी बुकिंग्स नहीं करवा पाए, आप B17 फेज़ 2 में अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। बेंचमार्क्स दोनों के सेम है। You can invest in Fesseltown Phase 2 as vice versa, as parallel, as important, as legal and as worth mentioning over here कि B17 Phase 2 भी एक अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, you can go for it। अगर फैसल Phase 2 में आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप B17 Phase 2 में इन्वेस्टमेंट कर दें, उसकी भी बुकिंग ऑलमोस्ट क्लोजिंग की तरफ है और आने वाले टाइम में वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है। दिस विल बी डिफाइंड आफ्टर 10 years as it has been defined in B17 Phase 1 after 10 years, बिकॉज़ 2008 में तो वहाँ पे कुछ आपको नज़र ही नहीं आता था, तो लोगों ने वहाँ पे कहाँ रहना शुरू किया। बट अब 2022 में देखें, यू थिंक यू गेट टू सी अ ग्रेट सैचुरेशन इन इट। तो इसीलिए आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो B17 फेज़ 2 भी उतना सेफेस्ट प्रोजेक्ट है जितना सेफ प्रोजेक्ट B17 फेज़ 1 आज से 10-12 साल पहले था। हमारे नुमाइंदे हर वक्त आपको बेहतर रहनुमाई फराहम करने के लिए हाजिर हैं। यू कैन कॉल अस 24/7। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।